वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो द चैप्टर इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम में बेसिकली पढ़ने वाला है। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका बेस या रेडिक्स, बेस को और क्या कहते हैं, बेस का ही नाम होता है रेडिक्स। देखिए और सिंबल्स क्या क्या यूज करते हैं। तो देखिए बेस या रेडिक्स या सिंबल, बाइनरी अगर नंबर सिस्टम है तो बेस उसका क्या होता है, बेस इज 2। तो सिंबल्स कितने होते हैं, मतलब क्या क्या डिजिट्स यूज कर सकते हैं हम, 0 एंड 1 यूज कर सकते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है, दिस इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है, ऑक्टल में बेस 8। तो सिंबल्स हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, मींस डिजिट्स क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर, बेस 8 है तो मैक्सिमम सबसे बड़ा डिजिट क्या हो सकती है, 7 हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेसिमल की, ठीक है, तो डेसिमल में बेस कितना होता है, 10। तो जो हम नंबर सिस्टम अब जानते हैं वो क्या है, 0 to 9 नंबर डिजिट्स होते हैं उसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डेसिमल में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 9। डेसिमल में सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 9। सिमिलरली अगर हेक्साडेसिमल की बात करें, हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है, 16। यानी कि देयर आर 16 सिंबल्स और 16 डिजिट्स यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद हम क्या यूज करते हैं, व्हाट इज 10 इन हेक्साडेसिमल, 10 इज A, 11 इज B, C, D एंड E एंड F। तो सबसे F क्या हो गया हेक्साडेसिमल, डेसिमल में क्या है, 15। तो 10 11 12 13 14 15। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, F। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, A B C D E F। तो ये क्या होते हैं, दे आर टोटल 16 सिंबल्स आर देयर, 0 to 9 एंड A to 15। क्लियर, ये तो हो गया हम बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो उनका अगर बेस 2 है तो सबसे बड़ा सिंबल क्या है, 1। अगर बेस 8 है तो सबसे बड़ा नंबर डिजिट क्या है, 7। अगर बेस 10 है तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 9। अगर हेक्साडेसिमल है तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है, F। अगर मान लो, अगर मैं बात करूं इन जनरल, ये तो हमारे को मोस्ट कॉमनली पढ़ेंगे कि एक बेस से दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर नंबर बाइनरी में है तो हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे, ऑक्टल में है तो डेसिमल में कैसे करेंगे, या डेसिमल में है तो बाइनरी में कैसे लिखेंगे, वो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे एक सिंबल्स देखना, अगर कोई नंबर गिवन है उसका बेस क्या है, इफ द बेस ऑफ नंबर इज 5, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, अगर बेस 5 है तो देखो इसमें सिंबल्स कितने होंगे। अगर बेस है 5, ठीक है, बेस 5 है तो क्या होगा, मींस बेस या रेडिक्स 5 है तो उसमें सिंबल क्या होंगे, सबसे बड़ा नंबर होगा एक, इससे छोटा एक नंबर। तो सबसे 5 - 1 करेंगे क्या आएगा, 4। तो सिंबल्स क्या हो गए, 0 1 2 3 4। ये 4 डिजिट्स ले सकता है। अगर सिमिलरली मैं बात करूं, बेस किसी का है क्या, बेस इज 7, ऐसे नंबर सिस्टम भी पॉसिबल है। अगर नंबर सिस्टम बेस 7 से बनाना चाहता हूं कोई नंबर, तो उसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी, 6। कितने सिंबल्स होंगे, 7 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ी डिजिट क्या प्रेजेंट हो सकती है बेस 7 में नंबर में, 6। ऐसे ही अगर मान लो बेस क्या है, 12 है, तो कितने सिंबल्स होंगे उसमें, 12 सिंबल होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B, कितने हो गए, देखिए यह 9 10 11। सबसे बड़ा नंबर एक, इससे छोटा ये क्या है, 12, तो क्या आएगा 11 तक जाएगा। बट 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 11। तो कोई भी बेस हो, जरूरी नहीं है यही है, ये तो हम मोस्ट कॉमनली पढ़ते हुए आए ही हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। अब कोई नंबर गिवन है बेस 5 में, वो किससे बन सकता है, वो इन्हीं डिजिट से बन सकता है। बेस 5 का नंबर बेस 7 में है तो सबसे बड़ी डिजिट उसमें क्या हो सकती है, 6। वो इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बना होगा नंबर। बेस 12 है तो वो किससे बना होगा, सबसे बड़ा नंबर हो सकता है B, वो इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बना होगा। ठीक है, मान लो बेस 3 है,
बेस 3 है तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है 2, इस वाले नंबर से एक छोटा, तो उसमें सिंबल्स कितने होंगे, उसके सिंबल होंगे 3, 0 1 एंड 2। तो 0 1 एंड 2 से ही बना होगा सबसे बड़ा नंबर उस बेस, अगर उस नंबर का बेस 3 है तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है उसका 2। अब वो 0 1 और 2 के ही कॉम्बिनेशन से ही बना होगा। तो देखेंगे अगर कोई नंबर है, सपोज नंबर की मैंने अगर बेस 5 में लिखना चाहता हूं, सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है 4, तो 0 1 3 इज अ बेस 5 में नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं सपोज बेस 7 में लिखना चाहता हूं तो कितना सबसे बड़ी डिजिट होती है 6, तो 2 6 3, ये क्या है बेस 7 में वैलिड नंबर है, जरूरी नहीं है 3 डिजिट का हो 4 डिजिट का हो, 1 2 4 7 4 9, अगर मैं 9 लिख रहा हूं तो सबसे बड़ी डिजिट मान लो ये बेस 12 में भी तो बिल्कुल सही है, बेस 12 में सबसे बड़ी डिजिट क्या हो सकती है, सबसे बड़ी डिजिट बेस 12 में क्या हो सकती है b, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है, मान लो a b 2 3 4, ये क्या हुआ, ये कोई नंबर पॉसिबल है बेस 12 में, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बेस होते हैं, बेस 2 बेस 8 बेस 10 बेस 16, वो किसी भी नंबर सिस्टम किसी भी कोई भी नंबर डिजाइन किया जा सकता है, बेस 5 भी वैलिड है, बेस 7 बेस 12 बेस 3, लेकिन जब भी बेस आ रहा है तो बेस क्या बता रहा है कि उसमें सबसे बड़ा सिंबल क्या हो सकता है, अगर बेस 5 है तो सबसे बड़ा सिंबल 4 हो सकता है, बेस 7 है तो उसके 7 सिंबल होंगे, सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी 6, अगर बेस 12 है तो सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी b, अगर बेस 3 है तो सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी उसमें 2। तो ये 3 सिंबल से बनने वाला नंबर पॉसिबल है बेस 12 में, इन सारे डिजिट से बनने वाला नंबर पॉसिबल है बेस 12 में, बेस 7 में इन सभी डिजिट से बनने वाला, बेस 5 है तो इन सभी डिजिट से बनने वाला। सिमिलरली अगर बाइनरी में है तो 0 1 वाली कितनी वैल्यू हो, कोई भी 0 1 का नंबर क्या होगा, वो वैलिड नंबर होगा बाइनरी में। ऑक्टल में है तो सबसे बड़ी डिजिट इन डिजिट से बनने वाला नंबर वैलिड ऑक्टल नंबर होगा, सबसे बड़ी डिजिट क्या पॉसिबल है 7, क्लियर। डेसिमल में 0 to 9 से बनने वाला इन डिजिट से बनने वाला वैलिड नंबर होगा कोई भी हो, ठीक है। तो 0 1 2 3 अप टू 9 इन डिजिट से बनने वाला कोई भी नंबर क्या है वैलिड डेसिमल नंबर है। सिमिलरली हेक्साडेसिमल बेस 16 है तो इन डिजिट से बनने वाला नंबर क्या होगा, ये क्या है अल्फाबेटिक ए बी सी डी ई एफ, तो इन सभी डिजिट से बनने वाला नंबर क्या होगा एक वैलिड हेक्साडेसिमल होगा। सिमिलरली कोई भी बेस होगा उसमें कितने सिंबल्स होने वाले हैं, वो क्या होगा एक कम होगा उसकी बेस वैल्यू से। अगर बेस 5 में बात करना चाहते हैं तो क्या होगा सबसे बड़ी डिजिट 4, बेस 7 में बात करना चाहते हैं सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी 6, बेस 12 में सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी 11, बेस 2 में सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी 3 - 1 मीन्स 2, तो 0 1 2 3 सिंबल होंगे, ठीक है। तो ये हम किसी भी नंबर सिस्टम में डिजाइन कर सकते हैं और किसी भी नंबर सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वो अब डिस्कस करने जा रहे हैं। हम नंबर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो पहले देखते हैं ये बाइनरी ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल, फिर बात करेंगे कोई जरूरी नहीं है कि बेस यही प्रेजेंट हो, बेस कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है उसका, अगर 5 का है तो सबसे बड़ी डिजिट 4 ही होनी चाहिए उसमें, क्लियर। तो इस पे और आगे डिस्कस करते हैं, हम नंबर कन्वर्जन पढ़ते हैं, एक बेस से दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए पहले पढ़ते हैं डेसिमल, अब पढ़ रहे हैं नंबर कन्वर्जन। तो फर्स्ट इज डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। मान लो कोई नंबर गिवन है डेसिमल में, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सपोज द नंबर इज गिवन एज 27 बेस 10, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, बेस 2 में नंबर क्या होगा। तो देखो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी जा रहे हैं तो नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, जो इसका बेस होगा, इसका बेस क्या है 2, तो इससे नंबर 2 में क्या होगा बाइनरी में 2 से डिवाइड करते चलेंगे। देखिए कैसे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना रिमाइंडर आया 1, 2 6 जा 12, कितना रिमाइंडर आया 1,
2 3 जा 6, कितना रिमाइंडर आया 0, 2 1 जा 2 1। क्लियर? जब तक ये नंबर इससे स्मॉलर नहीं हो जाता, ये वाली डिजिट इससे स्मॉलर नहीं हो जाती, तब तक क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और इसका कोड लिखने के लिए क्या करेंगे, एक रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, यहां से यहां तक जाएंगे, ये नंबर क्या होना चाहिए, इस वाले से स्मॉलर होना चाहिए, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो कोड क्या आएगा 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, दैट इज द कोड ऑफ 27 बेस 10 का। तो 27 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 1 1 0 1 1 इन बाइनरी। देखिए, तो अगर बात करूं मैं 35 बेस 10 है, ठीक है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो क्या है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसको किस से डिवाइड करते चलेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 1, 2 7 जा 14, कितना रिमाइंडर आया 1, 2 8 जा 16, रिमाइंडर इज 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। तो अब देखिए अब कैसे लिखेंगे, ये क्या आ गया नंबर, इससे स्मॉलर आ गया, तो अब बस इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, यानी कि 1 0 0 0 0 0 1 1। so this is the binary code for 35। क्लियर? तो कोई और नंबर हो, सपोज 15 बेस 10 है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो किससे डिवाइड करना है, ये जो बेस है इससे, तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 1 इज द रिमाइंडर, 2 3 जा 6, 1 इज द रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 1 इज द रिमाइंडर। ये आ गया, इससे स्मॉलर नंबर आ गया, यहाँ पे अब स्टॉप कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे 1 1 1 1। तो ये क्या आ गया, किसका कोड आ गया, 15 का बाइनरी कोड आ गया। सिमिलरली सपोज कोई नंबर है 8, बेस कितना है 10, इसको क्या चाहिए मुझे, इक्विवेलेंट बाइनरी में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा, जो बेस है उससे, डेसिमल टू बाइनरी जा रहे हैं, मींस 2 से डिवाइड करेंगे। तो 8 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर इज 0। तो ये क्या आ जाएगा, अब इस कोड को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो 1 0 0 1 0 0 0। तो कितना आ गया, ये क्या आ गया, 8 का बाइनरी कोड आ गया। तो 8 का बाइनरी कोड क्या हो गया, 1 0 0 0। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, अगर वो मतलब क्या होता है, इस फॉर्म का होता 0.625, दिस इज इन प्रेजेंट इन बेस 10, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होता, जो भी डेसिमल वाला नंबर होता है, डेसिमल में जो भी नंबर होगा वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर डेसिमल के लेफ्ट में होता तो क्या होता, वो डिवाइड होता है। अगर कोई डेसिमल नंबर है तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई। डेसिमल नंबर क्या है 0.625, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 625 1250। कितने से पहले डेसिमल आएगा, 1 से पहले। ठीक है, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। नेक्स्ट 0.625 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 1.250। अब जो डेसिमल से पहले वैल्यू है उसको ड्रॉप कर देंगे, डेसिमल के बाद वैल्यू है वो पिक करेंगे, तो 0.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा, दैट इज नथिंग बट 0.5। नेक्स्ट डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको ड्रॉप कर दो, बाद वाले को पिक करो, कितना आया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा 1। ये कब तक चलना है, जब तक ये क्या ना आ जाए, 0 ना बन जाए, ये वाली टर्म क्या हो जाए, 0 ना आ जाए डेसिमल के बाद, तब तक मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसी ऑर्डर में लिखेंगे। ये जो फर्स्ट जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज है उसको पिक करेंगे, तो ये क्या आएगा 1 0 1। ठीक है, तो ये क्या लिखूंगा, डेसिमल एज इट इज 1 0 1 इन बेस 2, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ 0.625 इन बेस कितना 10 का। क्लियर? सो दिस इज द बाइनरी कोड फॉर 0.625। अगर नंबर होता है ऐसे 21.625 होता तो बेस 10 21.625,
इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसका बाइनरी कोड चाहिए मुझे, क्या होगा बाइनरी में, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखो जो डेसिमल से पहले है, ठीक है, उसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, जो डेसिमल के बाद होती है डिजिट उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पे डिवीजन होगा बाय 2, इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा बाय 2। इसको डिवाइड करें अगर 21 को, तो डेसिमल से पहले जो वैल्यूज है उसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट सॉल्व करो, फिर फाइनल रिजल्ट देखेंगे कैसे लिखते हैं। तो 2 1 जा 2 दैट इज 0, रिमाइंडर इज 1, 2 5 जा 10 रिमाइंडर इज 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर इज 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर इज 0। अब ये वाली वैल्यू इससे स्मॉलर आ गई तो स्टॉप कर देंगे, तो ये अब ये रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये क्या आ गया 1 0 1 0 1 इन बेस 2। ये किसका कोड आया है 21 का आया है। और किसका चाहिए, ये कंप्लीट नंबर नहीं हुआ, 0.625 डेसिमल में भी तो है, तो 0.625 का सेपरेट करेंगे। तो जो भी नंबर डेसिमल के बाद है उसको सेपरेट करो। पहले क्या होता है डिवीजन चलता है, बाद में क्या होता है अगर डेसिमल के बाद है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1.250। नेक्स्ट इसका जो डेसिमल से पहले वो डिजिट छोड़ो, जो डेसिमल के बाद है उसको पिक करो, दैट इज 0.25, क्योंकि डेसिमल ड्रॉप कर दिया तो क्या आएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 0.5। अब डेसिमल को भूल जाओ, बाद वाला पिक करो, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना है 1.0। अब इसको ड्रॉप कर दूंगा तो आंसर क्या आ रहा है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा 0। तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में चल लो। अब यहाँ 1 0 1, देखिए यहां से क्या जा रहे थे नीचे से ऊपर, वहां से क्या आएंगे ऊपर से नीचे, तो ये वाली वैल्यूज 1 ये 0 ये 1, तो 0.101 बेस 2 ये किसका आया 0.625 का, ठीक है बेस 10 में। अब देखिए अब नंबर तो कंबाइन है, यानी कि 21.625 गिवन है, दिस इज द नंबर गिवन। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, पहले 21 का कोड 10101, डेसिमल प्लेस पर डेसिमल एज इट इज, डेसिमल के बाद क्या है 101 है, तो डेसिमल के बाद क्या है 101। तो दिस इज द कंप्लीट कोड फॉर दिस डेसिमल नंबर। तो देखिए 21 का सेपरेट लिखा, 0.625 का ये आया, तो डेसिमल के बाद जो है उसका कोड लिखो और दोनों को कंबाइन करो, डेसिमल की जगह डेसिमल, 21 के बाद क्या आएगा डेसिमल, तो 21 का कोड ये लिखा, फिर डेसिमल प्लेस किया, डेसिमल के बाद वैल्यू क्या है 101, तो ये 101 प्लेस कर दी, ठीक है। तो इस डेसिमल नंबर का ये क्या आ गया बाइनरी कोड आ गया, क्लियर। तो अब देखिए अगर नंबर होता, सपोज नंबर इज 10.25, 10 डेसिमल बेस 2, बेस किस में है, ये 10 नहीं पड़ा जाता है 10.25, ये बेस 10 में किसके इक्वल होगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट करना है इसको, ये बाइनरी में किसके इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए जो डेसिमल से पहले है उसका डिवीजन, जो डेसिमल के बाद है उसका मल्टीप्लाई। तो डेसिमल से पहले क्या है 10, तो 10 को डिवीजन से स्टार्ट करेंगे, क्या बेस है 2, तो 2 से 2 5 जा 10 रिमाइंडर इज 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर इज 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर इज 0। तो ये वैल्यू क्या आ गई 1010, ये किसकी आई है, ये तो सिर्फ 10 की वैल्यू आई है, डेसिमल से पहले जो भी नंबर था उसका बाइनरी कोड आया है। अब डेसिमल के बाद है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई, डेसिमल के बाद क्या है मतलब 0.25, तो 0.25 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे क्या आएगा 0.5। अब कैसे पिक करते हैं, ये डेसिमल से पहले जो भी नंबर है उसको ड्रॉप कर दो, नेक्स्ट क्या बचा 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना करेंगे 1, डेसिमल 0, 10 आएगा यानी पॉइंट आएगा तो 1.0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया तो ये फिनिश हो गया, इसके आगे जाएगी नहीं, तो अब क्या प्लेस कर देंगे 0 1 इज द कोड। अब इससे पहले ये डेसिमल भूल जाओ, यहाँ पे जो भी सीक्वेंस आ रही है 0 1, तो ये क्या आ गया 0.01, ठीक है ना, 0 एंड 1 किसके बाद आएंगे पॉइंट के बाद, ये बेस 2 में किसका कोड है ये 0.25 बेस 10 का कोड है ये। तो अब टोटल का कोड 10.25 का कोड क्या होगा, 10 का कोड होता है बाइनरी कोड 1010,
डेसिमल प्लेस पे डेसिमल, तो 0.25 का क्या आ रहा है 0.1, मींस पॉइंट के बाद 0.1, तो ये क्या आ गया बेस 2, तो ये 10.25 का कोड आ गया। ठीक है, अगर डेसिमल में नंबर है तो ध्यान रखना, पहले जो डेसिमल से पहले नंबर है उसका क्या होगा डिवीजन, जो डेसिमल के बाद है उसका क्या होगा मल्टीप्लाई। सपोज कोई नंबर दिया 81.5, बेस क्या है 10, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखिए ये डेसिमल है, तो डेसिमल से पहले जो भी होगा उसका डिवीजन चलेगा, डेसिमल के बाद जो भी है उसका मल्टीप्लाई होगा। तो डेसिमल से पहले क्या है 81, तो 81 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड, जो भी बेस होगा उससे डिवाइड, तो बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस 2 है तो 2 से डिवाइड, तो कितना होगा 2 4 जा 8, तो दैट इज 0, कितना बचेगा रिमाइंडर इज 1, 2 कितना होगा 2 20, तो 2 2 जा 4 0 एज इट इज, रिमाइंडर इज 0, 2 10 जा 20 रिमाइंडर इज 0, 2 5 जा 10 रिमाइंडर कितना आया 0, 2 2 जा 4 रिमाइंडर इज 1, 2 1 जा 2 रिमाइंडर इज 0, हो गया कंप्लीट। अब ये नंबर क्या आ गया इससे स्मॉलर आ गया तो फर्दर डिवीजन नहीं होगी, अब क्या कर देंगे एज इट इज रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो ये क्या आया 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1, ये क्या आ गया बेस 2, ये किसका बाइनरी कोड आया 81 का। अब क्या चाहिए 0.5 भी तो है, तो 0.5 को भी कंसीडर करेंगे, तो 0.5 को अगर हम लेते हैं इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई होता है किससे बेस से, तो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना बचा 1.0, तो इसके बाद तो कुछ आया ही नहीं, ये तो अगर इसको डेसिमल को हटाएंगे डिजिट को तो क्या आया 0, तो ये यहीं पे डिवीजन स्टॉप हो जाएगी। क्लियर, तो इसका कोड क्या आया यानी कि 0.5 इज एक्सप्रेस एज, ये क्या आया सिर्फ यहां से पिक करते हैं 1, तो ये क्या आएगा 0.1 से इन बाइनरी। तो अब कंबाइन अगर गिवन है 81.5 अगर गिवन है, सो दैट इज इक्वल टू 81 का कोड 1 0 1 0 0 0 1, डेसिमल एज इट इज, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है 1, तो दिस इज द बाइनरी कोड। क्लियर, तो ये क्या आ गया बाइनरी कोड आ गया, यानी कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ गए। डेसिमल से बाइनरी में तो जो भी बेस था डेसिमल से पहले है तो डिवीजन चलेगा, डेसिमल के बाद है तो मल्टीप्लाई चलेगा, मल्टीप्लाई में जो भी डेसिमल से पहले वाली है उसको छोड़ देंगे और जो बाद वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे जब तक क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद जब तक 0 नहीं आया था तब तक मल्टीप्लाई कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये था डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। अब बात करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो देखिए अगर मान लो नंबर किस में गिवन है डेसिमल मींस मान लो 56 बेस कितना है 56 बेस 10 है, व्हाट इज द नंबर इन बेस 8। तो देखो सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, डेसिमल से हमें किसी भी बेस में जाना है तो उस बेस से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डेसिमल से पहले डेसिमल है तो उस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी जो हमने बाइनरी में देखा कि क्या था डेसिमल टू बाइनरी में बाइनरी का बेस क्या था 2, तो हमने क्या करा था डेसिमल से पहले वैल्यू उसको 2 से डिवाइड करा था, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। सेम प्रोसेस होता है, डेसिमल से किसी भी बेस में चले जाओ, बस उस बेस से कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई ये याद रखो। तो इसमें तो डेसिमल आई नहीं यानी कि 56 है, तो 56 बेस 10 है, किस में जाना है ऑक्टल में, तो किससे डिवीजन परफॉर्म होगा बेस से, बेस क्या है इसका 8, तो 56 डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 कितना होगा 7 8 56 कितना रिमाइंडर आ गया 0,
अब देखिए यहाँ पे 8 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर क्या आ गया, ये वाला नंबर इससे स्मॉलर आ गया, तो ये नंबर स्मॉलर आ गया, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो नंबर क्या आ जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो नंबर क्या आ गया, 70। ये नंबर क्या आया, यहाँ पे स्टॉप क्यों हो गए, बिकॉज ये नंबर इससे स्मॉलर आ गया। ये 8 है, ये 7 स्मॉलर आ गया, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, फर्दर डिवीजन नहीं होगी, नहीं तो 0 ही आता रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 70। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में क्या लिखेंगे, 70। तो ये आ गया आंसर। मान लो और कोई लेते हैं, 612 बेस 10 है, ये बेस ऑक्टल में कितना होगा? तो देखो डेसिमल नहीं है तो इसका क्या परफॉर्म होगा, मतलब डेसिमल यहाँ पे है, अगर ये नंबर नहीं है तो ये क्या है, डेसिमल यहाँ पे प्लेस होगा। अब देखिए अब क्या करना है हमें, 8 से डिवीजन परफॉर्म करना है। डेसिमल नहीं है तो क्या होता है, 8 से डिवीजन परफॉर्म होता है। तो 612 क्या करते रहेंगे, 8 से डिवाइड करते रहेंगे। 8 से डिवाइड करो, किस पे जाएगा, किस पे कैलकुलेट होगा ये? तो देखिए 612 76 612 divided by 8, that comes out to be 76.5। so 76 को तो देखो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, सिक्स वन टू को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर किससे, अगर 76 मल्टीप्लाई बाय दिस इज, देखो यहां पे क्या करा 76, तो रिजल्ट कितना आया 608, तो रिमाइंडर कितना बचा 4 रिमाइंडर आ गया, मींस 76 इंटू 8 रिजल्ट क्या आता है 608 आ रहा है। तो 76 से करूंगा तो ये क्या आ गया नंबर, इसमें डिफरेंस कितना आ गया 4, नहीं तो वही एक एक वाइज चलो। देखिए 8 7 जा 56, तो कितना बचता 5, तो 52 मींस 6 पे जाते 48, तो 4 8 में सबसे बड़ा 8 10 जा 80, तो 8 9 जा कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 72। तो 9 से करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया, तो डिफरेंस आ गया इसका 4। क्लियर। नेक्स्ट 8 से करेंगे, अभी तो जब तक नंबर इससे स्मॉलर नहीं आ जाता तब तक 8 1 जा 8, डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। ठीक है, जब तक ये नंबर स्मॉलर नहीं आ जाता इससे तब से। अब ये नंबर आया 9, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 1, तो यहां से क्या फॉलो कर देंगे, तो नंबर इज, अब ये नंबर स्मॉलर आ गया 8 से, तो फर्दर डिवीजन नहीं होगी। मैंने 8 1 जा 8 किया, रिमाइंडर कितना आया 1, तो ये चीज क्या होती है, रिमाइंडर होती है। तो अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, क्या आएगा 1 1 4 4, कितना आया बेस 8। ठीक है, सो दिस इज द 612 डेसिमल में, तो ये कितना हो गया ऑक्टल में 1144। नेक्स्ट कोई नंबर लिखो, मान लो 1024 है, या चलो 1023 बेस 10 है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन ऑक्टल, तो देखो हम क्या करेंगे 1023 को डिवीजन परफॉर्म करेंगे किससे 8 से, तो इसको करो, ये क्या है 10, तो 8 1 जा 8, ये कितना बचा 2, तो 8 2 जा 16, कितना बचेगा 6, 8 7 जा कितना होता है 56, तो 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, तो 8 7 जा 56 होता है, तो 8 इंटू मल्टीप्लाई 7 56, तो ये क्या होगा 7, तो ये कितना हो जाए 56 और 63, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस कितना आ गया 56 और 63 में, दैट इज डिफरेंस ऑफ 4 and 3, 7 का डिफरेंस आ गया, तो रिमाइंडर इज 7। नेक्स्ट 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 1 जा 8, कितना रिमाइंडर आया 4, सो 8 4 के 47 के क्लोज क्या होगा 6 8 जा 48 होता है, 6 5 जा 40, तो क्या बचेगा 5 से करेंगे 40, द रिमाइंडर इज 7। क्लियर। नेक्स्ट 8 15 है, तो 8 अभी भी ये नंबर बड़ा है इससे, तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, तो 15 माइनस 8 करेंगे, रिमाइंडर इज, देन द रिमाइंडर इज 7। तो ये नंबर कैसा आ गया रिवर्स ऑर्डर में 1 7 7
7, that is base 8, that is equivalent of 1023 in base 10. क्लियर? तो कैसे डिवाइड करना है, हमें डिवीजन परफॉर्म करना है, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, जब तक डिवीजन परफॉर्म करने वाला चल रहा है, जब तक ये क्या है, ये नंबर क्या आना है, इससे स्मॉलर ना आ जाए, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में प्लेस कर दो, तो ये क्या आ गया, ऑक्टल में आ गया। तो देखिए तो देखिए अगर ये होता 6 5 8, बेस कितना है 10, दैट इज इक्विवेलेंट टू इन बेस 8 कितना होगा, तो 6 5 8 बेस 10 में है, तो ऑक्टल में कितना होगा, तो 6 5 8, देखिए क्या हो रहा है, डेसिमल से पहले वैल्यू बेस क्या है 8 में कन्वर्ट करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो 6 5 8 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 8 से, तो 6 6 6 8 8 8 64, तो 8 से मल्टीप्लाई, कितना डिफरेंस आया 1, तो 8 2 16, कितना रिमाइंडर बचा 2। क्लियर? नाउ 8 1 8, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 8, रिमाइंडर इज 2, तो ये कितना आ जाएगा 0 से, रिमाइंडर इज 2। 8 1 8, द रिमाइंडर इज अगेन कितना बचेगा 2, तो नंबर कितना आ गया 1 2 2, इस ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 2 2, बेस कितना आया 8, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ 6 5 8। अगर कोई रैंडम नंबर ले और 215, बेस कितना है इसका 10, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ इन कितना ऑक्टल में कितना होगा, तो क्या करना है हमें 8 से डिवाइड करना है, ठीक है, डेसिमल 2 किस में जा रहे हैं ऑक्टल में, तो 8 से डिवाइड होगा, तो 215 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना होगा 8 2 16, तो कितना हो जाए 16 एंड 5, तो रिमाइंडर इज 5, तो 6 7 56, 6 8 48, तो 6 8 48 कर लेंगे, डिफरेंस रिमाइंडर कितना बचेगा 55 एंड 48, द डिफरेंस इज 7। क्लियर? नेक्स्ट 8 से करेंगे, 8 3 24, द रिमाइंडर इज 4, ठीक है, 8 3 24, द रिमाइंडर कितना बचा 24 बचा। अब देखो ये वाला नंबर क्या इससे स्मॉलर आ गया, तो इससे फर्दर डिवीजन नहीं है, अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तो ये क्या आ गया 3 4 7 इन बेस 8, किसके इक्विवेलेंट हुआ ये 215 के। क्लियर? तो 215 के, तो बेस 10, अब ये नंबर क्या आ गया इसका इक्विवेलेंट 347 इन बेस 8 आ गया। तो देखिए अगर डिवीजन डेसिमल से पहले का नंबर है तो क्या होता है डिवीजन परफॉर्म होता है, डेसिमल के बाद होगा तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा, तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखिए मान लो नंबर है 0.625, लेट्स टेक इट, दिस नंबर इज इन गिवन एज बेस किसमें है ये 10 में, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन बेस 8, तो ऑक्टल में कितना होगा ये नंबर। तो देखो अगर डेसिमल के बाद है तो क्या चलेगा मल्टीप्लिकेशन चलेगा, किससे, जिस बेस में कन्वर्ट करना है, बेस कितना है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई चलेगा। प्रीवियसली हमने क्या देखा बाइनरी नंबर था, तो बाइनरी में बेस क्या था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये क्या है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल का बेस कितना है 8, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा डेसिमल के बाद वाली वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई होगी, तो 62.25 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू इक्वल टू 5, तो डेसिमल 1 के पहले 0, अब डेसिमल यहीं पे खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा इसके बाद फर्दर ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया ये फिनिश हो गया, डेसिमल को छोड़ते हैं और बाद वाली वैल्यू पिक करते हैं, बाद वाली वैल्यू क्या है 0, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यानी कि 0.625 इन बेस 10 इज इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ही बचा, तो 0.5 इन बेस 8। क्लियर? और मान लो ये होता है 0.128 इन बेस
चलो 1284 ले लेते हैं। बेस कितना है 8। व्हाट इज द इक्विवेलेंट नंबर इन बेस 8 में कितना होगा? तो नंबर क्या है डेसिमल में 0.1284। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या होती है? मल्टीप्लाई हो गए, तो ये डेसिमल वाली वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई। क्या होगी? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा रिजल्ट? तो देखिए 1.0272। अब डेसिमल से पहले जो भी होगा उसको छोड़ देना, बाद वाली वैल्यू पिक करनी है। तो इसको 1 को ड्रॉप करेंगे तो क्या बचेगा? डेसिमल 0272। डेसिमल 0272 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो क्या बचेगा? तो देखिए 0.272 तो दैट इज इक्वल टू 0.2176। तो अगेन डेसिमल से पहले वैल्यू ड्रॉप कर देंगे, बाद वाली वैल्यू को पिक करेंगे, तो ये कितना आ गया? 0.2176 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये कितना आया? 1.7408। तो अगेन इससे पहले वाली ड्रॉप कर देंगे, बाद वाली वैल्यू क्या है? 0.7408 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 74, तो 0.7408 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये रिजल्ट आया 5.9264। तो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू ड्रॉप कर देंगे, जो बाद में आ रही है वो उसको पिक करेंगे, तो ये कितना आएगा? 0.9264 इंटू 8। तो ये कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक ये फाइनल आगे वाला रिजल्ट क्या ना आ जाए? 0 ना आ जाए। तो जो भी नंबर गिवन होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? यहाँ पे 0 ही आएगा डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे क्या है? तो 9264 मल्टीप्लाई बाय 8। सो ये कितना आ गया रिजल्ट? 7.4112। ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा जब तक ये चीज 0 नहीं आ जाती, डेसिमल के बाद 0 नहीं आता, तब तक वो क्या कैलकुलेशन रहती है? कंटिन्यू 0 जब तक नहीं आएगी तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने एक ये रैंडम सीक्वेंस लिया था इसलिए वो टर्मिनेट नहीं हो रही। तो अब क्या लिखेंगे अगर टर्मिनेट नहीं हो रही? तो इसी ऑर्डर में लिखना है मुझे। तो डिजिट क्या लिखूंगा इसको? सो दैट इज इक्वल टू 10, तो डेसिमल 10157। कितना आ गया बेस 8 में? ठीक है, अभी ये टर्मिनेट नहीं हुई, ये कंटिन्यू है। जब तक यहाँ पे डेसिमल के बाद ये टर्म 0 नहीं हो जाती तब तक वो क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। अब क्या करेंगे? डेसिमल ड्रॉप करके जो जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और कंटिन्यू लिखेंगे। अगर नंबर गिवन हो ऐसा है, मान लो 558 इंटू 25, बेस किस में है? 10 में। किस में चाहिए? ऑक्टल में नंबर चाहिए। ये डेसिमल में गिवन है, ऑक्टल में चाहिए। तो देखिए अगर जो डेसिमल से पहले होता है वो क्या होता है? डिवाइड होता है किससे? बेस से। अगर जो डेसिमल के बाद है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है किससे? बेस से। तो बेस 8 है, यानी कि पहले परफॉर्म करते हैं क्या? डिवीजन। 558 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा? देखिए 5 7 56, तो ये सॉरी 8 6 56, 8 6 8 48, तो कितना रिमाइंडर आ गया? 7, तो 7 8, तो 8 9 72, कितना रिमाइंडर आ गया? 6। क्लियर? नेक्स्ट 8 8 64, कितना रिमाइंडर आ गया? 8 8 64, तो रिमाइंडर इज 4, तो दिस विल बी 8 8 64, तो रिमाइंडर इज 5। क्लियर? नाउ अभी भी ये इसके क्या है? अभी भी डिवीजन परफॉर्म हो सकता है। क्या होगा? 8 1 8, रिमाइंडर इज 0, तो क्या लिखेंगे अब? 1056, तो वैल्यू विल बी, तो 558 इन बेस 10 इज इक्विवेलेंट ऑफ 1056 इन बेस 8। क्लियर? लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके साथ क्या है? डेसिमल में भी है। डेसिमल में क्या है? 0.25। इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जो डेसिमल के बाद है वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा किससे? 8 से। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आया? 2। तो ये तो टर्मिनेट हो गया 2.0।
तो ये तो डेसिमल के बाद 0 आ गई तो यहीं पे टर्मिनेट कर देंगे, यानी कि 0.25 इन बेस 10 इज इक्विवेलेंट ऑफ 0.2 इन बेस 8। तो कंप्लीट अगर हम मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, 558.25 इन बेस 10 इज इक्विवेलेंट ऑफ 558 का कोड क्या आया 1056 इनटू क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वैल्यू क्या है 0.2, तो देयर इज 2, दिस इज इन बेस 8। क्लियर। तो सेम प्रोसेस फॉलो होता है किसी में भी जाएंगे, क्या जो डेसिमल से पहले है वो डिवाइड होगा, जो डेसिमल के बाद है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, किससे, जिस भी बेस में जा रहे हैं। ठीक है, डेसिमल से जिस भी बेस में जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे से तो क्या हो रहा था, डेसिमल से पहले 2 से डिवीजन हो रहा था, बाद वाली वैल्यूज का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हैं तो डेसिमल से पहले वालों का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है 8 से, बाद वालों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से। तो दैट डिपेंड्स कि डेसिमल से किस बेस में जाना चाहते हैं, रूल सेम ही होता है, चाहे हम नेक्स्ट बात करते हैं डेसिमल टू अगर हेक्साडेसिमल जाना है तो देखिए अब बात करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, नंबर गिवन है किसमें, डेसिमल में, मींस बेस 10 में, किसमें जाना है, बेस 16। हेक्साडेसिमल में बेस क्या होता है 16। तो देखिए डेसिमल में क्या है, मान लो कोई नंबर है 2586, क्लियर, बेस कितना है 10, मुझे इसका इक्विवेलेंट किस में फाइंड आउट करना है, बेस 16 में। तो नंबर क्या होगा, तो देखो डेसिमल से किसी भी बेस में जाते हैं तो देखो डेसिमल से पहले वाली डिवीजन होता है, बाद वालों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, किससे, बेस वैल्यू से। यहाँ पे बेस कितना है 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे, 2586 डिवाइड बाय 16 कितना आएगा, तो देखिए 16 1 जा 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मूव कर गया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 16 और ये 25, ये हो गया 9, ठीक है 98। तो 16 4 जा 64, 16 5 जा दैट इज 16 into 5 करेंगे 80, तो 16 5 जा 80, तो 16 6 जा 96, तो 16 6 जा 96, तो कितना आया 2 कैसे होगा, 16 तो 32 होता है, 16 किससे हो जाएगा 26 है, तो 26 है तो क्या किससे करेंगे 1 से, कितना रिमाइंडर आ गया 26 है तो रिमाइंडर इज 10, तो 10 को यहाँ पे 10 नहीं लिखूंगा, डेसिमल हेक्साडेसिमल में 10 क्या होता है a, ये आ गया डिवीजन। नेक्स्ट 16 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 16 1 जा 16, ये 0 एज इट इज, कितना रिमाइंडर आ गया 1। नेक्स्ट अब देखिए अब ये क्या हो गया 10 इससे स्मॉलर नंबर हो गया, क्लियर। अब देखिए 16 1 जा 16, ये 0 एज इट इज, क्लियर। तो ये क्या लिखूंगा इसको 16, इसको फर्दर क्या लिखूंगा, ये 10 क्या इससे स्मॉलर नंबर है तो फर्दर डिवीजन नहीं होगा। देखिए 10 क्या है, ये डेसिमल में है, ये 10 क्या है डेसिमल में है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, a से 10 क्या होता है, a होता है, a की वैल्यू है, फर्दर ये नंबर इससे छोटा हो गया तो फर्दर डिवीजन नहीं होगा, तो ये क्या लिखा जाएगा a1a कितना आ गया बेस 16 में, ठीक है। इसको इस वैल्यू में पुट कर दिया। अब इसको मैंने 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये नंबर क्या है डेसिमल में 10 है, ठीक है ना, 10 हेक्साडेसिमल में 10 तो कुछ होता ही नहीं है, क्या होता है ये a से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो मैंने ऑलरेडी डेसिमल क्या आ रहा था 10 आ रहा था, तो मैंने उसको किससे रिप्लेस कर दिया था, a से रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा था वो 10 तो कुछ होता ही नहीं है हेक्साडेसिमल, क्या होता है वो डिजिट a होता है, क्लियर। मान लो कोई छोटे नंबर से ट्राई करते हैं, 28 है सपोज, चलो 28 बेस 10 है, इसका हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा, बेस 16 में क्या होगा। तो डेसिमल से जिस भी बेस में जा रहे हैं उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा डेसिमल से पहले, ठीक है, सॉरी अगर कहीं पे भी ये क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम से, ठीक है, अगर हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो क्या होगा 16 से डिवाइड होगा, तो 28 डिवाइडेड बाय 16 करो, क्या होगा
16 1 16, 16 2 32, तो किससे करेंगे 1 से। रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए रिमाइंडर कितना आएगा 16, 28 में 16 गए तो दैट इज इक्वल टू 12। अब देखिए अब मैं यहाँ पे 12 नहीं लिखूंगा, 12 क्या होता है, 12 की वैल्यू लिखूंगा। ए बी सी डी में क्या होता है 12, देखो ए होता है 10, बी सी डी ई एफ, तो दिस इज 11, दिस इज 12, दिस इज 13, दिस इज 14 एंड दिस इज 15। क्लियर, ये आ गया। तो अब देखो ए बी सी डी ई एफ, तो देखो हमें क्या लिखना है 12 लिखना है, तो 12 तो डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में वो वैल्यू क्या होती है सी की होती है, तो आंसर इज 1C। अब इसको यूं प्लेस कर देंगे, तो 28 बेस 10 इज इक्वल टू 1C इन बेस 16। क्लियर, तो A होता है 10 डेसिमल में, B और 11 को कहते हैं C 12, D 13, E 14, F 15। तो ये डेसिमल इक्विवेलेंट लिखे A B C D के। तो 9 के बाद हेक्साडेसिमल में क्या आता है, A आता है, B आता है, C D E F, जबकि डेसिमल में क्या आता है 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हेक्साडेसिमल में क्या आता है A B C D E F, तो A की वैल्यू क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल में 10 के बराबर, B में इट इज इक्विवेलेंट टू 11, C 12 के बराबर, D 13, E 14, F 15। क्लियर, तो कैसे परफॉर्म करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जा रहे हो तो क्या करेंगे हम, डिवीजन परफॉर्म करेंगे, किससे, जो भी उसका बेस होगा, तो बेस 16 है तो 16 से डिवीजन होगा, बेस 2 था तो 2 से डिवाइड हुआ, बेस 8 है तो 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो डेसिमल से हम किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी नंबर को, मींस डेसिमल से किसी भी बेस में मूव किया जा सकता है। अब देखो मान लो 186 बेस 10 है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन बेस 16। डेसिमल से कहां जाना है मुझे, हेक्साडेसिमल में, तो क्या करूंगा मैं, डिवीजन परफॉर्म करूंगा, किसका 186 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 1 जा 16 2 गया, 16 कितना बचा, 16 1 जा 16, कितना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर इज 10, तो 10 को कैसे लिखेंगे, a को। अब ये देखो यहां पे नंबर क्या आ गया, 11 आ गया, 16 से स्मॉल आ गया, बट ये 11 किस में है, डेसिमल में है, तो इसका हेक्साडेसिमल क्या होता है 11 का, b क्या होता है 11 होता है, तो क्या लिखूंगा b इंटू a, so that is represented as base 16। ये देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर इससे स्मॉलर आ गया, बट ये नंबर है डेसिमल में, तो ये क्या लिखा जाएगा, हेक्साडेसिमल में 11 क्या होता है, b होता है। क्लियर, तो यानी कि 186 बेस कितना आया 10 में इज इक्विवेलेंट टू BA इन हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मान लो ये होता नंबर 0.25, बेस कितना है 10, ये नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है 16 के, बेस 16 में नंबर किसके इक्विवेलेंट होता है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो देखिए डेसिमल के बाद जो भी होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, किससे मल्टीप्लाई होता है, जो बेस होता है। अभी हमने बाइनरी में देखा था बेस क्या था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऑक्टल में बेस था 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये क्या है, हेक्साडेसिमल बेस कितना हुआ 16, तो क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.25 इंटू 16 कितना होगा, तो देखिए दैट इज इक्वल टू 4.0। तो ये तो डेसिमल जब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक डेसिमल के बाद क्या आ जाए, 0 ना जाए, ये तो फर्स्ट प्लेस पे ही आ गया, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। क्या पिक करा 4, यानी कि 0.25 इज इक्विवेलेंट टू 0.4 इन हेक्साडेसिमल। क्लियर, अगर यही होता 0.625 बेस 10 इज इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल में नंबर क्या होता है हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में ये क्या है, सिर्फ डेसिमल एक फ्रैक्शन नंबर है, मतलब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, तो क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई किससे, बेस से, बेस कितना है 16 में कन्वर्ट करना है, तो 625 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज इक्वल टू a दैट इज 1.0 दैट इज इक्वल टू 10 देखिए ये आया 10.0, तो ये क्या आगे फर्दर स्टॉप ही नहीं करेगा, ये क्या आ गया मल्टीप्लाई किया तो 10.0 आ गया इसका सॉल्यूशन।
यानी कि ये डेसिमल के बाद क्या आ रहा है 0, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और इसको पिक करेगा। लेकिन ये 10 कितना है डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में ये कितना होता है a, यानी कि 0.625 इज इक्विवेलेंट ऑफ 0.a इन बेस 16। ये 10 था, 10 डेसिमल में था, मुझे डेसिमल में हेक्साडेसिमल में तो 10 होता ही नहीं है, क्या होता है a होता है। क्लियर, उसका इक्विवेलेंट लिखेंगे दैट इज इक्वल टू a, तो a 10 होता है, b 11, c 12, d 13, e 14, f 15। तो देखिए मान लो कोई नंबर है 856.228, ठीक है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बेस 16 में है, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बेस, ओ सॉरी बेस 10 में है, इसको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखो जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होती है वो डिवाइड होगी, जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ये 865 क्या होगा, डिवाइड होगा, ये 0.28 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर, फिर बाद में दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो पहले इसको सेपरेट सोल्व करें 865 को, तो 865 को किस में चाहिए मुझे, बेस 16 में कन्वर्ट करना है, तो 16 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 बन जाए 16। अब देखो 86 आ रहा है, 16 इंटू 5 कितना है 80, तो 5 से मल्टीप्लाई करा 80, तो रिमाइंडर इज 6, तो 65, तो 16 4 जा 64, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। क्लियर, ये डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे क्या आता है रिमाइंडर, यहाँ पे जब तक इससे स्मॉलर नहीं आ रहा तब तक डिवाइड करते रहेंगे। 16 क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए 16 पे 54, 16 4 जा नहीं हो, 16 3 जा 48, तो 16 3 जा कितना हो गया 48 है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया। तो अब ये नंबर क्या आ गया, इससे स्मॉलर आ गया, तो फर्दर डिवीजन नहीं होगी, ये क्या लिख चला जाएगा ऐसे ही, तो 361, सो 865 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 361 इन हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट, अब इसके डेसिमल के बाद वाली वैल्यू लेते हैं, डेसिमल के बाद क्या है 0.28, किस में कन्वर्ट करना है मुझे 16 में, तो क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 16, कितना होगा, तो 0.28 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये वैल्यू आ गई 4.48। तो मुझे डेसिमल से पहले वाली वैल्यू ड्रॉप कर दो, बाद वाली वैल्यू पिक कर लो, कितना आ गया 0.48 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आएगा, तो 0.48, तो दैट कम्स आउट टू 7.68। तो अब मुझे जब तक करना है जब तक डेसिमल के बाद 0 ना आ जाए, तो ये डेसिमल से पहले वाली वैल्यू ड्रॉप कर दो, बाद वाली क्या बची 0.68, तो 0.68 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 10.88। ये वाली वैल्यू ड्रॉप कर दो, क्या बचा 88, तो 0.88 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आएगा, 14.08। अगेन 14 को ड्रॉप कर दो, बाद वाली वैल्यू क्या है 0.8, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 0.08, दैट इज इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाई बाय 16, 1.28। अब डेसिमल से पहले वाली वैल्यू ड्रॉप करो, कितना आया 0.28 मल्टीप्लाई बाय 16, तो कितना आएगा, तो 0.28 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज इक्वल टू 4.48। तो ये वापस से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, देखो जहां से आए थे वहीं पे क्या हो गया, वापस से ये नॉन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस आ गई, ये नॉन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस आ गई, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो गिवन होगा और जो प्रॉब्लम गिवन होगी एग्जाम में वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा, वहां पे 0 आ जाएगा। जब डेसिमल के बाद 0 आ जाए वहीं पे स्टॉप कर जाओ। ये क्या है, नॉन रिकरिंग आ रही है, मतलब इस पे बार आने वाला है। बट यहाँ पे हमारा पर्पस क्या था,
हमारे को क्या लिखना है, इसका वैल्यूज पुट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो 4.48 पे वापस ही आ गए, तो नॉन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस आने वाली है। तो देखिए यहां पे ये क्या लिखूंगा, इसको 0.47, नेक्स्ट इज 10 तो डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में ये क्या होता है ए, नेक्स्ट क्या है 14 डेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल में नंबर कितना हो गया ई, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट उसके बाद क्या रिपीटिशन ही हो रही है 444, बट जो एग्जाम में प्रॉब्लम होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी यहाँ पे 0, तब तक लिखना है जब तक क्या ना आ जाए, ये डेसिमल के बाद 0 ना आ जाए, क्लियर। तो ये आ गया बेसिकली, इट इज अप्रोक्सीमेट लिख दूं, क्या आ गया बेस 16 में। तो कंबाइन इक्वेशन क्या होगी, अगर मैं 865 डेसिमल पॉइंट 28, बेस कितना है 10 में, इज इक्विवेलेंट हो, इसको कन्वर्ट किया कितना आया 361, इसको कन्वर्ट किया कितना आया 47AE1, ये अभी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कंटिन्यू रहेगी, बट एग्जाम वाली टर्मिनेट हो जाएगी, तो 3-4 के बाद तुम स्टॉप कर सकते हो अगर टर्मिनेट नहीं हो रही तो, बट वो टर्मिनेट हो जाएगी एग्जाम में, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये क्या आ गया बेस 16 में, क्लियर। तो कैसे रूल सेम ही रहते हैं, डेसिमल से जिस भी बेस में जा रहे हो उससे क्या करना है डिवाइड करना है, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है तो उससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो बेस 10 से जा रहे हैं जिस भी बेस में, पहले वाली डेसिमल से पहले वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं, डेसिमल से बाद वाली वैल्यू को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, चाहे वो बाइनरी हो ऑक्टल हो, मान लो कोई रैंडम कोई बेस 6 में कन्वर्ट करते हैं किसी नंबर को, मान लो कोई डेसिमल में नंबर है, चलो 61 बेस 10 में, व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट इन बेस 5, व्हाट इज द नंबर इन बेस 5, डेसिमल से किसी भी बेस में जा सकते हैं, रूल सेम ही रहेगा, क्या रहेगा, क्या इसको डिवाइड करेंगे किसको बेस से, ठीक है। यहाँ पे कोई अंदर कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल प्लेस नहीं है, तो ये क्या है 61, तो इसको क्या करेंगे जो भी बेस जिस भी बेस में जाना है उससे डिवाइड करेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा 65 क्या होगा डिवाइडेड बाय 5, करो क्या होगा 6 5 1 5 1 रिमाइंडर 5 2 10, कितना आ गया 1, रिमाइंडर इज 1, अभी भी नंबर बढ़ा है तो डिवाइड होगा, 5 कितने पे जाएगा 5 2 10, रिमाइंडर इज 2, अब ये क्या आ गया इससे स्मॉलर आ गया, स्मॉलर आ गया तो स्टॉप हो जाएगा, फर्दर डिवीजन नहीं आएगी, तो नंबर क्या लिखूंगा इसको 2 2 1, तो 2 2 1 इन बेस कितने, किस में बेस में बेस 5 में, किसका इक्विवेलेंट आया 61 बेस का। अगर ये होता 28 बेस 10 में, ठीक है, मुझे लिखना होता बेस 4 में नंबर क्या होगा, व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट इन बेस 4, डेसिमल किसी में भी जा सकता हूं मैं, रूल सेम रहेगा, डिवीजन से पहले वाले का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, किससे जिस भी बेस में जाना है, इस नंबर को डिवाइड करेंगे जिस भी बेस में जाना है, तो 28 4 से डिवाइड करो, 4 7 28, रिमाइंडर इज 0, नाउ दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, तो 4 1 4, रिमाइंडर इज 3, नाउ दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस, तो फर्दर डिवीजन नहीं होगा, तो ये क्या लिखेंगे इसको 1 3 0 इन बेस किसमें 4, किसका इक्विवेलेंट आया 28 बेस 10 का, क्लियर। अगर सपोज ऐसा नंबर होता 19.5 इन बेस 10 इज इक्विवेलेंट ऑफ बेस 6 में, ये क्या होता, व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट इन बेस 6, बेस 6 में बात करूं, अब देखो कोई भी बेस होता है, जरूरी नहीं है कि वो 8 होगा, बेस क्या होगा 2 होगा 16 होगा, वो बेस कोई भी हो सकता है, 3 4 5 6 कोई भी रैंडम वैल्यूज हो सकती है बेस, जरूरी नहीं है वही बेस एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई ये डेसिमल है, इससे इसका इक्विवेलेंट बेस 6 में कितना होगा, तो देखिए जो ये इससे पहले वाली वैल्यू होती है वो डिवाइड होती है किससे 6, जो भी बेस होता है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या होती है मल्टीप्लाई होता है जो भी बेस होता है, यही रूल है इसका, चाहे किसी में भी कन्वर्ट कर दो तुम, बाइनरी में करो, ऑक्टल में करो, हेक्साडेसिमल में करो, या किसी भी रैंडम बेस में कन्वर्ट करो। तो ये क्या 19.5 को किस में कन्वर्ट करना है बेस 6 में, तो 6 से डिवाइड करूंगा 19 को, 0.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो देखिए 19 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा
9 3 जा 18, रिमाइंडर इज 1, ठीक है, 9 3 जा 18, रिमाइंडर इज 1। तो ये कैसा आ गया, 3 1 आ गया, यानी कि 19 का इक्विवेलेंट 19 बेस 10 में दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ 31 इन बेस 6। नेक्स्ट देखते हैं 0.5, तो 0.5 इंटू 6 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 30, तो ये कितना आ गया 5 6 30, तो ये कितना आ गया 3.0। अब डेसिमल के बाद जब भी 0 आ जाए स्टॉप कर जाओ और इसको एज इट इज लिख दो, यानी कि 0.5 इन बेस 10 इज इक्विवेलेंट ऑफ 0.3 इन बेस 6। तो अब कंबाइन करूंगा इन दोनों को, 19.5 इन बेस 10 इज इक्विवेलेंट टू 19 का कोड क्या है 31, डेसिमल की जगह है डेसिमल, 5.5 का कोड क्या था 0.3 मींस 3, so दैट इज इक्वल टू बेस किस में आ गया, ये 6 में आ गया। क्लियर, तो सेम रूल फॉलो होता है, तो डेसिमल से हम किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेम रूल है, अगर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या होंगी डिवाइड होंगी, पॉइंट से बाद वाली वैल्यू क्या होंगी मल्टीप्लाई होंगी, कब तक, जब तक क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, और पॉइंट वाली डेसिमल से पहले जो भी होता है इसको ड्रॉप करते जाओ, बाद वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 0 नहीं आता। क्लियर, तो ये हमने देखा कि डेसिमल से किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है कोई भी नंबर। क्लियर, अब देखते हैं आगे। किसी भी बेस से डेसिमल में कैसे आते हैं, ये था डेसिमल टू एनी बेस, चाहे वो बेस 2 हो, बेस 8 हो, बेस 6 हो, 10 हो, 16 हो, किसी भी बेस में कन्वर्ट करना फ्रॉम डेसिमल, ठीक है ना, बेस 10 से किसी भी बेस में जाना। नाउ अब हम बात करें, देखो बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में क्या कर रहे हैं, गिवन नंबर है बाइनरी में, मतलब बाइनरी में मतलब 0101 में, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सपोज नंबर इज गिवन है 001 इन बेस 2, व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट इन बेस 10, ये फाइंड आउट करना है मुझे। तो ये नंबर क्या होगा बेस 10 में, तो देखिए अगर बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं तो क्या होता है, हर एक प्लेस के साथ एक वेट एसोसिएट होता है, वो कितना पे होता है, वो बेस के बराबर होता है वेट एसोसिएट। ठीक है, तो वेट अगर ये बाइनरी नंबर 2 में है तो इसके साथ यहाँ पे वेट क्या एसोसिएट है, देखिए 1001 है बाइनरी में, इसके साथ 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर क्या होगा 3। ठीक है, तो ये 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है 8, ये कितना होता है 4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 2 रेज़, इसको इससे डिजिट के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये क्या है, मैंने हर एक डिजिट के साथ एक वेट एसोसिएट होता है वो लिखा है। तो ये कितना है, अब इससे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 इंटू 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो नंबर क्या होता है, वो 1 होता है, वो 0 नहीं होता। ठीक है, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो नंबर क्या है 1 है। तो ये कितना होगा 1 इंटू 8 8 प्लस ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 1 इंटू 1, दिस इज 1 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, तो 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो 0 0 प्लस 1, 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, तो 8 प्लस 1 कितना आ गया 9। तो ये किसका कोड हो गया, यानी कि 10001 इन बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू 9 इन बेस 10। ठीक है, नेक्स्ट कोई नंबर लिखो, तो देखिए 10101 है बेस 2 में, व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी में क्या होगा। ठीक है ना, ओ सॉरी ये बाइनरी है, व्हाट इज इक्विवेलेंट किसका, डेसिमल में कितना होगा इसका। तो देखिए बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हर एक का के साथ क्या है वेट एसोसिएट होता है, वो किसके बराबर होता है, वो जो बेस है 2 पे। तो देखिए नंबर लिखा हुआ है 10101, तो इस वाली प्लेस के 2 की पावर 0, इस वाली प्लेस पे 2 रेज़ टू पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है हर एक बेस पे। स्टार्टिंग कहां से होती है, डेसिमल के पास से, तो 0 1 2 3 4 कंटिन्यू। आप देखो हर एक जो इस डिजिट का वेट एसोसिएट है वो मल्टीप्लाई होगा डिजिट से,
तो ये क्या लिखूंगा 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस कितना आएगा ये 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 0। तो ये कितना आ गया 2 की पावर 4 16 दैट इज 0। ये कितना आएगा, ये आया हमारा 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4, 0 इंटू 2 दैट इज 0, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो कितना हुआ 16 प्लस 4 20 प्लस 1, तो कितना आ गया 21। ये 21 किस में आया, बेस 10 में आ गया। यानी कि 1010 कोड जो बाइनरी में था वो किसके इक्विवेलेंट है 21, किस में, डेसिमल में। तो देखो अगर मैं बात कर रहा था 7 का कोड, अगर कोई नंबर है 7 में, इस पे जाओ बाइनरी में, बाइनरी की बात कर रहे हैं तो बाइनरी में नंबर है 111, बेस 2 है, दैट इज इक्विवेलेंट टू बेस 10 में कितना होगा, ये बेस 10 में कितना होगा नंबर 111। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 111 है तो 2 रेस्ट पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 0। तो ये कितना आ गया 4, ये कितना आया 2, ये क्या है 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, तो ये कितना आ गया टोटल 7, 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7। यानी कि 111 इन बेस 2 इज इक्विवेलेंट ऑफ 7 इन बेस 10। ठीक है, अगर ये नंबर होता 0111 बेस 2 तो ये कितना होता, डेसिमल में किसके बराबर होता, तो देखिए 0111 इज द डिजिट, तो 2 की पावर 0 2 रेस्ट पावर 1 2 रेस्ट पावर 2 2 रेस्ट पावर 3, तो ये क्या हो गया देखो 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 0। तो ये कितना आ गया 0, ये कितना आया 4, ये कितना आया 2, ये कितना आया 1, तो ऐड करेंगे कितना आ गया 7। तो ये 7 का ही कोड है, मतलब ये क्या हुआ 7 हुआ, 0111 इन बेस 2 इज इक्विवेलेंट ऑफ 7 इन डेसिमल। तो डेसिमल में नंबर कितना होता है 7, 111 भी देखा हमने कितना आया 7, तो 111 कितना हुआ डेसिमल में 7, 0111 भी कितना हुआ डेसिमल में 7। यानी कि इसके अगर लेफ्ट में जितने भी जीरो अप्लाई करता रहूं नंबर क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होता। ठीक है, तो देखिए तो ये 3 बिट बाइनरी कोड होता है, ये 111 इज द 3 बिट बाइनरी कोड फॉर 7, 0111 इज द 3 बिट बाइनरी कोड ऑफ 7, 4 बिट बाइनरी कोड ऑफ 7। तो ये क्या 4 बिट्स में कोड है, ये क्या 3 बिट का बाइनरी कोड है, वो 4 बिट का बाइनरी कोड है सेम नंबर का। तो अगर MSB प्लेसेस पे 0 अप्लाई करता रहूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा मैग्नीट्यूड में। देखिए अगर ऐसा हो 1011.01 इन बेस 2, अब ये किसके इक्विवेलेंट है बेस 10 में, अब बताइए। तो देखिए नंबर क्या है 1011 डेसिमल 01, तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, देखिए यहां पे जो वेट एसोसिएट होता है वो कितना होता है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। यहां पे जो वेट एसोसिएट होगा कितना होगा 2 की पावर -1 2 रेज़ टू पावर -2। ठीक है, डेसिमल से इधर 0 1 2 3, डेसिमल के राइट में -1 -2 -3 चल रहेगा, इधर क्या चल रहा है 0 1 2 3, इधर क्या चल रहा है -1 2 3 माइनस, क्लियर, तो माइनस में बढ़ेगा -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, क्लियर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस, अब ये डेसिमल में है कोई बात नहीं, अब हमें तो क्या करना है डेसिमल में नंबर चाहिए, तो डेसिमल नहीं लिखूंगा, ये क्या आएगा प्लस 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -1 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2, यह लिख लिया, ये क्या आ गया।
अब जो नंबर आएगा 8 इंटू 1 8, दिस इज 0 इंटू 0, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 1, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 इज 1। नेक्स्ट ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा 1 इंटू 1/4 मीन्स ये क्या हो गया 2 की पावर -2 इज 1/4, सो 1/4। तो 8 प्लस 2 कितना होता है 10। अब देखिए प्लस 1/4 ये लिख सकते हैं, तो देखिए 10 क्या हुआ एज इट इज, 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.25, तो 10 प्लस 0.25, तो ये कितना होगा 10.25 इज द रिजल्ट। तो ये क्या आ गया बाय बेस 10 में आ गया। तो जो भी डेसिमल में बाद में था उसको क्या करा, जो भी डेसिमल वैल्यू आ रही है उसको सॉल्व कर लो, उसको हेक्साडेसिमल उसका क्या लिख लिया 0.25 आया, तो अब इसका 10.0.25 तो क्या हुआ 10.25, यानी कि इस पूरे ये बाइनरी का क्या आ गया डेसिमल में वैल्यू 10.25 इज द आंसर। अगर सिर्फ ये होता 0.101 बेस 2 है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा बताइए। 0.101 बेस 2 है, व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट इन बेस 10, तो ये क्या है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, ये क्या है 0.101, तो पॉइंट के बाद वेट क्या एसोसिएट होता है नेगेटिव, तो 2 की पावर -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3, क्लियर। तो आप देखिए क्या लिखूंगा इसको, ये क्या वेट एसोसिएट होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -3, दिस विल बी द आंसर। तो देखो कितना आएगा ये 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8, तो इसको अलग से सॉल्व करो, ये आया 0.5 प्लस 1/8, 1 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे कितना रिजल्ट आएगा, तो देखिए 1 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 0.125, तो टोटल कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, तो 0.625, क्लियर। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, यानी कि ये क्या है डेसिमल में नंबर आया, यानी कि 0.101 का इन बाइनरी इज इक्विवेलेंट ऑफ 0.625 इन किस में आएगा, ये आ गया मेरा डेसिमल में। समझ आया कैसे कर रहे हैं। तो देखो डेसिमल के लेफ्ट में 0 1 2 3 वैल्यू बढ़ेगी, राइट में क्या होगा -1 -2, हर एक के साथ एसोसिएट क्या होता है बेस की वैल्यू, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर -1 2 की पावर -2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इधर बढ़ेगा ये इधर बढ़ेगा, ये 2 क्या है क्योंकि इसका बेस था 2, अगर बेस होता 5 तो 5 वैल्यू होती, बेस अगर होता 6 तो 6 वैल्यू, बेस होता 3 तो 3 वैल्यू होती, बेस 16 होता 16 वैल्यू होती। तो वही देखेंगे रूल सेम ही रहते हैं, एक कन्वर्जन समझ गए तो बाकी सब हो जाएंगे। तो देखो एक और करते हैं इसमें, ये है व्हाट इज इक्विवेलेंट इन डेसिमल, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो देखिए 1 0 0 0 ये क्या हुआ 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, क्लियर। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा देखो, नेक्स्ट इसके बाद जो वैल्यू आ रही है डेसिमल के बाद 0 0 1, तो यहां पे क्या आएगा 2 की पावर -1 2 की पावर -2 2 की पावर -3, तो अब देखो नंबर क्या होगा, ठीक है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर सॉरी 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना बचेगा 8, ये कितना है 0, ये 0 ये 0, ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 0, ये कितना बचा 1/8, तो ये कितना बचा 8 प्लस 1/8, तो अब ये डेसिमल अलग रखो, ये बाइनरी को सॉल्व करो 1/8, 1 डिवाइड बाई 8 करते हैं तो क्या आता है 0.125, तो 8 प्लस 0.125, क्लियर।
तो अब इसको ऐड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 8.125, तो ये क्या आ गया बेस 10 में आ गया, किसका इक्विवेलेंट आ गया ये 1000.001 का बेस 2 का। क्लियर? तो अब कोई भी नंबर हो बाइनरी में उसका डेसिमल कैलकुलेट कर सकते हैं, डेसिमल इक्विवेलेंट। अब देखिए अब चलते हैं हम ऑक्टल टू डेसिमल में। नेक्स्ट इज द ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन में क्या होगा, देखिए बेस कितना होता है ऑक्टल में 8, सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है 7, सबसे बड़ी डिजिट इज सेमल, तो 226 मान लो बेस किस में है 8 में, दैट इज हाँ बेस 8 में, दैट इज इक्विवेलेंट टू बेस 10 में कितना होगा 21, बेस 8 है तो 20 डेसिमल में कितना होगा। तो देखिए नंबर किस में गिवन है ऑक्टल में गिवन है, तो अभी हमने बाइनरी में भी देखा हर एक पोजीशन के साथ क्या होते हैं एक वेट एसोसिएट होता है, वो कितना होता है वो बाइनरी के 0 1, तो हर इसमें कितना वेट एसोसिएट होगा, देखो नंबर लिख रहे हैं 21, तो बेस है 8, तो इसमें वेट एसोसिएट है 8 की पावर 0, इसमें वेट एसोसिएट है 8 की पावर 1। ठीक है, जो भी बेस होता है उसकी वेट उसका क्या होता है वेट एसोसिएट होता है, तो 8 की पावर 0 8 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर 0 कितना हुआ 1। किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स 1, तो 2 8 जा कितना होता है 16, ये कितना है 1, तो दैट इज इक्वल टू 17। तो नंबर कितना आ गया 21 बेस 8 में इज इक्वल टू बेस 17, तो 17 बेस 10, तो 17 आ गया इन डेसिमल में। मान लो कोई और नंबर है, चलो और बड़ा नंबर लिखते हैं 1 8, अच्छा 8 तो हो ही नहीं सकता ना ऑक्टल में, सबसे बड़ा नंबर है 7, 7 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता ऑक्टल में, तो 8 7 3 बेस कितना है 8, इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा इन डेसिमल में। तो देखिए बेस 8 है तो ध्यान रखना सबसे बड़ा नंबर 7 हो सकता है, सबसे बड़ी डिजिट, उससे बड़ा नहीं हो सकता इसके अंदर 8 9 नहीं प्रेजेंट हो सकता। ठीक है, तो 173 कोई नंबर है, दिस इज वैलिड ऑक्टल नंबर। इस ऑक्टल का क्या चाहिए मुझे डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, तो मैंने क्या हर एक डिजिट के साथ क्या होता है एक वेट एसोसिएट होता है, तो जब भी हम किसी भी नंबर बेस से किसी भी बेस से, जरूरी नहीं है बाइनरी ऑक्टल, किसी भी बेस से डेसिमल में जाते हैं तो क्या होता है उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है 173, इसको वेट एसोसिएट हुआ है 8 की पावर 0, इसको 8 की पावर 1, इसको 8 रेज़ टू पावर 2। तो देखो कैसे करेंगे इसको 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर 2 प्लस 7 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1 मीन 7 8, 3 इंटू 8 रेज़ टू पावर 0, तो 8 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है 8 8 64 प्लस 7 8 56 और 3 इंटू 1 कितना होगा 3, तो टोटल कितना आ गया, ये करेंगे ये आ गया 10 10 6 5 11 और 1 12 123, तो लेट्स सी कितना आ रहा है, तो 64 प्लस 56 प्लस 3, तो ये आ गया 123, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 123 किस में आ गया ये बेस 10 में आ गया, यानी कि 173 इन बेस 8 इज इक्वल टू 123, तो इसका एडिशन परफॉर्म कितना आया 123, तो ये 123 किस में आया बेस 10 में आ गया। क्लियर? तो हर एक में क्या होता है हर एक डिजिट के साथ एक वेट एसोसिएट होता है। अगर ये ऐसा डेसिमल में नंबर होता, मान लो बेस कितना है 10, सॉरी बेस 8 है, इसको क्या चाहिए ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, क्या होगा अब देखिए डेसिमल से पावर इधर क्या होता है 0 1, इससे क्या होता है -1 -2 एंड सो ऑन, तो देखिए नंबर लिखा हुआ है 25.51, तो यहां पे क्या लिखूंगा
दिस इज 8 रेज टू पावर 0, 8 की पावर 1, 8 रेज टू पावर -1, 8 रेज टू पावर -2 एंड सो ऑन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अब मल्टीप्लाई कर दूंगा, हर एक डिजिट के साथ जो वेट एसोसिएट था वो लिखा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 8 रेज टू पावर 0 प्लस 5 इंटू 8 रेज टू पावर -1 प्लस 1 इंटू 8 रेज टू पावर -2। तो देखिए कितना होगा, 2 8 16 प्लस 5 इंटू 1, ये 8 मत कर देना, 8 की पावर 0 है तो 8 की पावर 0 इज 1, तो क्या आएगा 5 इंटू 1 1, 5 इंटू 5 इज 5। ये क्या हो गया, ये हो गया 5, 8 रेज टू पावर -1 है तो क्या लिख सकता हूं 8, तो 1/8 बन जाएगा ये कितना हुआ 1/64। तो अब इसको एज इट इज रखो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ इस पार्ट को, इसको नहीं छेड़ना। 16 प्लस 5 कितना हो गया, ये 16 5 प्लस इज 21, तो 21 आगे देखो क्या आएगा, 21 प्लस इसको सिंप्लीफाई करो जो डेसिमल में आया है, तो 64, तो ये आ गया 64 एलसीएम, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40 प्लस 1, तो 41/64 आ गया ये आंसर। तो ये डेसिमल आ गया 41/64, तो 41 डिवाइडेड बाय 64, तो ये आ गया 0.640625, ये कोई नंबर आ गया। ठीक है, इसको फ्रैक्शन को अलग सॉल्व करो, इस नंबर को अलग सॉल्व करो, फ्रैक्शन जो भी आई हो, जो जितनी बड़ी फ्रैक्शन हो उसको अलग सॉल्व करो, तो ये आ गया फ्रैक्शन नंबर। अब इसको ऐड करो तो ये क्या लिख सकता हूं 21.640625, ये कितना आ गया बेस, दैट बेस इज इक्वल टू नथिंग बट 10। ठीक है, तो रूल सेम ही है, अगर ऑक्टल से डेसिमल जा रहे हैं तो ऑक्टल में वेट क्या एसोसिएट होता है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर -1, 8 की पावर -2। अगर 2 में है तो 2 की बेस कितना हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2। ठीक है, तो ऐसा ही हेक्साडेसिमल में भी होगा। हेक्साडेसिमल में वेट कितना एसोसिएट होगा हर एक डिजिट के साथ, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अगर मैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करता हूं, नेक्स्ट कन्वर्जन हम देख रहे हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो देखिए हेक्साडेसिमल से डेसिमल, कोई भी नंबर हो हेक्साडेसिमल में, मान लो 20A, ये एक वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर बेस 16, इसका क्या चाहिए, इक्विवेलेंट बेस 10 में चाहिए। कैसे आएगा, तो बेस 16 है, यानी कि हर एक बेस के साथ कितनी वेट, क्या वेट एसोसिएट होगा, तो देखिए 20A इज गिवन। ठीक है, तो इस वाली A के साथ कितना वेट एसोसिएट होगा, 16 की पावर 0, यहां पे 16 की पावर 1, यहां पे 16 की पावर 2। ठीक है, तो अब देखिए 2 इंटू 256, 2 इंटू 16 रेज टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 सॉरी, प्लस ए तो क्या है हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में वैल्यू कितनी होती है 10, तो क्या लिखो 10 इंटू 16 रेज टू पावर 0, ये आ गया। ये ए लिखा हुआ तो ए का डेसिमल कितना होता है 10, तो हमें क्या चाहिए डेसिमल में चाहिए, तो 2 इंटू 256 प्लस ये कितना आया 0, ये कितना आया 10 इंटू 1, तो दैट इज इक्वल टू 10, तो ये कितना आ जाएगा 512 प्लस 10, यानी कि कितना आ गया 513। ठीक है, ओ सॉरी 10 ऐड कर रहे हैं ना, तो 522, क्लियर। तो ये कितना आ गया 522, ये 522 किस में आया, ये किस में आया डेसिमल में, 522 इज अ कोड फॉर्म बेस 10, किसका 20A इन हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट ऑफ 522 इन बेस 10। तो हर एक के साथ वेट क्या एसोसिएट है, वो वेट एसोसिएट होता है क्या, उसका बेस क्या है, किस बेस में बात कर रहे हो। सपोज हम ऐसा, ये बेस क्यों आया, देखिए अगर मैं कोई नंबर लेता हूं, अभी इससे बताना, कोई नंबर लिया डेसिमल में, तो हम कोई नंबर लेते हैं, मान लो 23, बेस 10 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसमें वेट क्या एसोसिएट होता है, वेट का कंसेप्ट बता रहा हूं, वेट क्या होता है। देखिए वो वेट बेस से कैसे आता है, 23 को क्या लिखता हूं, मैं कह रहा हूं 10 रेज़ टू पावर 0 वेट एसोसिएट है, इसके साथ 10 रेज़ टू पावर 1, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, तो इसको क्या लिख सकता हूं
2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 रेज़ पावर 0, तो ये कितना आ गया 20 प्लस 3, तो यही तो हम, ये क्या 2 और 3 मतलब 20 प्लस 3 तो होता है, तो ये क्या आ गया 23 आ गया। यानी कि अगर ये डेसिमल है तो इसके साथ वेट क्या एसोसिएट है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, ऐसे ही 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। मान लो कोई नंबर है 512, 512, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस 10 है तो इसके साथ 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 है। ये बेस का कंसेप्ट बता रहा हूं, अभी कन्वर्जन नहीं बता रहा कुछ। ये क्या है 512, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, तो इसको क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0, तो ये कितना हो जाएगा 500 प्लस कितना हो जाएगा ये 10 प्लस 2, तो 512 को ये भी तो लिख सकते हैं 500 प्लस 10 प्लस 2। यानी कि इस वाले में अगर ये बेस 10 में है तो इसके साथ हर एक डिजिट के साथ कितना वेट एसोसिएट है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2। ऐसे ही हम बेस हर एक बेस में बात कर रहे हैं। तो ये बेस 16 है तो हर एक बेस के साथ क्या वेट एसोसिएट है, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। अगर वो बेस 8 होगा तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। अगर बेस 2 होगा तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। क्लियर। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ वेट कि हर एक डिजिट के साथ वेट एसोसिएट होता है। वो किससे डिसाइड होता है, वो बेस किस बेस में बात कर रहे हैं। तो डेसिमल पॉइंट से पहले इधर 0, 1, 2, 3 पॉइंट के राइट में -1, -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होता है बेस। हर एक डिजिट के साथ क्या वेट एसोसिएट होता है वो क्यों पे डिपेंड करता है, वो उसका बेस डिसाइड करेगा ना, बेस क्या है उसका। तो 16 का था 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, तो ये कितना आ गया रिजल्ट 522। तो 522 किस में आया नंबर, डेसिमल में आया। ठीक है, मान लो कोई नंबर है ABB, दैट इज इन बेस कितना हुआ 16। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा बेस 10 में, बताओ व्हाट इज द नंबर इन बेस 10। तो ये क्या है 16 में है, यानी कि इसके साथ वेट क्या एसोसिएट है, ABB है, तो वेट क्या एसोसिएट है 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। ठीक है, अब देखो ये ABB तो हेक्साडेसिमल में, तो डेसिमल में इसकी वैल्यू A की वैल्यू क्या होती है 10, तो 10 इंटू 16 रेज़ टू पावर 2 प्लस 11 की B की वैल्यू क्या होती है 11, तो 11 इंटू 16 की पावर 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 11 प्लस 11 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0, तो 16 की पावर 2 कितना होता है 256 इंटू 0, 2560। ये क्या है 11 इंटू 16, तो 11 इंटू 16 कितना होगा, तो 11 इंटू 16, तो 176 प्लस ये कितना हुआ 11 इंटू 1 दैट इज 11। अब इसको ऐड करो कितना आ जाएगा, तो 2747, तो रिजल्ट इज 2747। ये रिजल्ट किस में आया बेस 10 में, तो इनका सम करा तो कितना आ गया 2747। ये 2747 किस में आया बेस 10 में, यानी कि ABB इन बेस 10 इज इक्विवेलेंट ऑफ 2747 इन बेस 10। क्लियर, तो ये क्या लिखा है 10। ठीक है, तो इसको चाहे यहां से ड्रॉप करो। ये रिजल्ट क्या है इन सबका सम 2747, ये किस में है बेस 10 में, तो हम लिख सकते हैं ABB इज इक्विवेलेंट 2747 इन बेस 10। अब ऐसा कोई होता 2D डेसिमल 03, बेस कितना है, बेस है 16, व्हाट इज द नंबर इन डेसिमल। तो देखिए ये नंबर डेसिमल में कितना होता, तो ये पता है हर एक नंबर गिवन है 2D.03। तो देखिए हर एक डिजिट के साथ क्या वेट एसोसिएट है, डेसिमल से पहले ये वाला पॉइंट से पहले, मतलब ये वाला डेसिमल से पहले इधर 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, इसके इधर नेगेटिव 16 की पावर -1, 16 की पावर -2। क्लियर, अब देखो नंबर कितना आ गया, तो ये क्या हो रहा है 2 इंटू 16 प्लस D की वैल्यू क्या होती है, D इज 13। क्लियर, D की वैल्यू क्या होती है 13
इंटू d इज 13, तो 13 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 16 की पावर -1 प्लस 3 इंटू 16 रेज टू पावर -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 32 प्लस 13 इंटू 1 13 प्लस 0 इंटू 16 की पावर -1 0। ये कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, तो डिवाइड में होगा -2 था तो 1 अपॉन में 16 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 256। तो ये कितना हो गया 5 एंड 45। क्लियर, 45 प्लस 3 डिवाइड बाय 256। तो इसको एज इट इज रखो, इसको डिवाइड करो, इसको ये मत ले जाना कि एलसीएम लेके पूरे को सॉल्व करो, नो, इसको एज इट इज रखो, इस वाला जो डेसिमल वाला है उसको फ्रैक्शन में सॉल्व करो, इसको मत छेड़ना ये स्टार्टिंग वैल्यूज को। ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व करो, क्या होगा, इसको कभी भी एलसीएम लेके मत सॉल्व करना। अगर दो फ्रैक्शन होते तो उन फ्रैक्शन वालों को अलग सॉल्व करो, इनको अलग सॉल्व करो, तो आंसर सेम आएगा। तो इस पे एलसीएम मत लेना। तो ये कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 256, सो दैट इज इक्वल टू 45 प्लस 0.011711875, चलो जो भी आया। ठीक है, अब देखिए 45 डेसिमल की जगह डेसिमल, तो जी डेसिमल से पहले क्या है 0, तो 45 प्लस कितना आएगा 45, नेक्स्ट 011711875, सो दिस इज इन बेस 10, किसका बेस 16 था वो। क्लियर, तो हमने क्या देखा, किसी भी बेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं है वो बेस 8 हो, बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, डेसिमल से हम किसी भी बेस में जा सकते हैं, किसी भी बेस से हम डेसिमल में आ सकते हैं। अब देखिए, मान लो अब मैं चलना चाहता हूं, क्या देखते हैं, बेस 4 में कोई नंबर है, मान लो 24 इज अ बेस में कोई नंबर आया, ये बेस कितने में होगा, मान लो बेस 5 में नंबर है कोई। ठीक है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इन डेसिमल, ये डेसिमल में कितना नंबर होगा, 24 बेस 5 है, व्हाट इज द नंबर इन डेसिमल। तो किसी भी बेस से अगर हम डेसिमल में आते हैं, मतलब बेस 10 में आते हैं, तो क्या होता है उसके वेट से मल्टीप्लाई करो, तो 24 है, तो ये 5 रेज़ टू पावर 0 5 रेज़ टू पावर 1, तो इसको क्या लिख सकता हूं, ये क्या हुआ, इसके साथ वेट एसोसिएट लिखा, 24 वाज द नंबर, तो 5 रेज़ टू पावर 0 इज द वेट एसोसिएट विद दिस, 5 की पावर 1 इज द वेट एसोसिएट विद दिस, तो 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 0, तो 5 2 जा 10 प्लस 4 इंटू 1 इज 4, तो आंसर इज कितना आ गया ये 14, ये 14 किस में आया बेस 10 में। ठीक है, तो 24 बेस 5 इज इक्विवेलेंट ऑफ 14 इन बेस 10। क्लियर, तो जरूरी नहीं है वो किसी से भी नंबर कन्वर्ट किया जा सकता है। मान लो 805 बेस है 12, दैट इज इक्वल टू बेस 10 में कितना होगा 805 इन बेस 12 इज इक्वल टू डेसिमल में कितना होगा, तो देखो 805 है, अब हर एक के साथ वेट कितना एसोसिएट है, तो ये 2 रेज़ टू पावर 0 2 की पावर 1 12 की पावर 1 12 की पावर 2, तो देखिए कितना हो गया, ये क्या हो गया, हर एक डिजिट के साथ वेट एसोसिएट लिख दिया, बेस था 12 तो 12 की पावर 0 12 की पावर 1 12 की पावर 2, अब मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 12 स्क्वायर प्लस 0 इंटू 12 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 12 रेज़ टू पावर 0, तो ये कितना आया 8 इंटू 12 स्क्वायर इज 144, दिस इज 0 प्लस 5 दिस इज 1, तो 5 इंटू 1 इज 5, तो नंबर कितना आ जाएगा 8 इंटू 144, तो 1152 प्लस 5 कितना बचेगा 1157, ये 1157 किस में आया बेस 10 में, तो 1157 इन बेस 10 किसका इक्विवेलेंट है ये 805 इन बेस 12 का। ठीक है, तो हम किसी भी बेस सॉरी दिए क्या है बेस 10 है, हम किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वही बेस का कंसेप्ट करके, चाहे वो कोई सी भी बेस में हो। मान लो एक और करते हैं,
अब ये नंबर क्या होगा डेसिमल में? 24.12 इन डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हुआ? तो देखो ये नंबर क्या है 24.12, ठीक है। अब इसके साथ बेस कितना है इसका 6, तो इसके साथ वेट कैसे से 6 की पावर 0, इसके साथ 6 की पावर 1, इसके साथ 6 की पावर -1, इसके साथ 6 की पावर -2। क्लियर? तो अब इसको क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 6 रेज टू पावर 1 प्लस 4 इंटू 6 रेज टू पावर 0 प्लस 1 इंटू 6 रेज टू पावर -1 प्लस 2 इंटू 6 रेज टू पावर -2। तो नंबर कितना बचेगा? 2 6 जा 12 प्लस 4 1 जा 4 प्लस दैट इज 1/6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 36। ये आ गया। ये कितना हुआ? 12 प्लस 4 16 प्लस 1/6 प्लस 2/36। अब इस वाले नंबर में मत एलसीएम ले लेना, इन दोनों का सेपरेट फ्रैक्शन नंबर निकालो, इन दोनों का फ्रैक्शन, इसमें मत ऐड करना, ये वाले में, इस वाले वैल्यूज में नहीं ऐड करनी, इसको सेपरेट सॉल्व कर लो चाहे, ठीक है ना। इस वाले को नहीं छेड़ना, ये 16 एज इट इज रहेगा, इसमें कैलकुलेशन करो। तो इसमें 36 एलसीएम लिया, कितना आया? 6 6 36 प्लस 2 कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 36। तो अब देखते हैं कैलकुलेटर से कितना होगा 8 डिवाइडेड बाय 36। 0.222। तो 16 प्लस 0.22222 नॉन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस आ रही है। तो इस फ्रैक्शन को सोल्व करें अलग, इसको पूरे को एलसीएम मत लेना, ये एज इट इज रहेगी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। इसको अलग से चाहे सोल्व करो, तो इसको सोल्व करेंगे फ्रैक्शन को अलग से, तो ये कितना है 0.222, तो ये कितना है 16.2222। क्लियर? तो ये कितना आ गया? बेस 10 में आ गई वैल्यू, तो 16.2222 इन बेस 10 इज इक्विवेलेंट ऑफ 224.12 इन बेस 6। तो हम किसी भी बेस से डेसिमल में आ सकते हैं, किसी भी बेस डेसिमल से किसी भी बेस में जा सकते हैं। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।